Hello, how are you? I'm fine. Today I'm going to show you something new and interesting. Would you like to work with me? Yes. Okay. आपने एज यूजुअल बच्चे के साथ ये ट्रे उठा के लेकर आनी है शेल्फ पे से, ठीक है। ये हम ज्योमेट्री कैबिनेट्स की जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें ये ज्योमेट्री कैबिनेट की जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसमें होती है प्रेजेंटेशन ट्रे, ठीक है। अब हमने उसको घर की चीज़ों के साथ किस तरह से हम इस प्रेजेंटेशन को करवा सकते हैं तो वो आज आप देखेंगे मेरे साथ कि किस तरह से मैं करवा रही हूँ, ठीक है। हमने कोई भी ट्रे ले ली, उसको हाउ टू होल्डिंग अ ट्रे जो हमने एक्सरसाइज सीखी थी बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस में, वो हमने उस तरह से होल्ड करके लेकर आना है। उस ट्रे में हमने 3 शेप्स होती हैं, सही है। सबसे पहली होती है ट्रायंगल, दूसरी होती है सर्कल, थर्ड वन स्क्वायर, ठीक है। ये हमने घर में किस तरह से क्रिएट किए हैं ये स्टेंसिल्स, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ वीडियो में। अभी हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्री कैबिनेट प्रेजेंटेशन को, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। वॉच मी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। आपने होल्ड किस तरह से करना है, नोब को इस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है आपने हैंड को। टू सेकेंड्स के लिए हम इनके कॉर्नर्स वाली जो शेप है उन पे हम स्टे करेंगे, रुकेंगे, ठीक है। हमने ये बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है, सेम इस तरह से हमने रुकना है और मूव करना है। फिर हमने जो शेप है फ्रेम उसको ट्रेस करना है, फर्स्ट हमने बच्चे को आंखें खोल के ये प्रेजेंटेशन करवाई थी जो हमने अभी किया था स्टेप, सही है। अब जब हम वापस ट्रे में लगाएंगे तो हमने 1 टाइम हमने एक दफ़ा आंखें खोल के ट्रेस करना है और एक दफ़ा आंखें बंद करके ट्रेस करना है, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे को रिकॉग्नाइज करवा सकें शेप उसके दिमाग में, ठीक है। बच्चे के अंदर आंखें बंद करके प्रेजेंटेशन करने से थोड़ा सा सुकून आता है, पेशेंस आता है।
ठीक है। Triangle, circle, square, would you like to do this? Yes. Okay. ये स्टेंसिल्स हमने घर में किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। हमने कोई भी हार्ड शीट ले ली, ठीक है, उसको हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया, ठीक, और उसकी हमने इधर जो है ना बीच में वो सर्कल ट्रेस करके और पेपर कटर से कटिंग कर ली, ठीक है, और उसके ऊपर हमने किसी भी कलर का प्रिंटर पेपर पेस्ट कर दिया, ग्लू जो वाइट ग्लू होता है या UHU, ठीक है, उससे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक। अब हम इनको कलरफुल भी बना सकते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्री कैबिनेट के शेप्स का कलर होता है वो होता है येलो कलर, ठीक है। अगर हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करने के लिए कलरफुल बनाएंगे तो बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज्योमेट्री कैबिनेट के हिसाब से देखना है तो आप येलो कलर में सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये सारा हमने पेस्ट कर दिया, तो जो बीच का सर्कल निकला, ठीक है, उसको हमने जस्ट सिंपल एक मोती यानी कि बीट कोई भी वो ग्लू गन से पेस्ट करके और इस तरह से इसका इंसेट तैयार हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये देखिए हार्ड शीट पीछे नज़र आ रही है आपको, और ये इसके ऊपर हमने ये देखें ये प्रिंटर पेपर को पेस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयार हो गया। और आप जो इसका फ्रेम है उसको चाहे तो प्लास्टिक कोटिंग शॉप से भी करवा सकते हैं, या खुद ही अपने घर में प्लास्टिक कवर लेकर और उसको प्लास्टिक से रैप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सर्कल का इंसेट तैयार हो गया पूरा फ्रेम। और इसी तरह ट्रायंगल का आपने तैयार कर लेना है। ट्रायंगल में भी आपने वही हार्ड शीट ली, ठीक है। आप चाहें तो इसको आगे पीछे दोनों तरफ से कलरफुल जो भी आप प्रिंटर पेपर ले रहे हैं उससे रैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट अपने बच्चों को प्रिपेयर करवाने के लिए कि उसको शेप रिकग्नाइज हो जाए, मैंने सिर्फ आगे की तरफ जो है कलरफुल पेपर पेस्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले आपने स्क्वायर शेप में कट कर लेना है, ठीक है, और फिर उसके अंदर आपने ट्रायंगल की शेप ड्रॉ की, फिर उसको पेपर कटर से कट कर लिया, सही। फिर उसके ऊपर आपने प्रिंटर पेपर लगाया, प्रिंटर पेपर के ऊपर ऑटोमेटिकली आप ये ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि शेप आपके पास बनी हुई होगी। फिर आपने उसको कट कर लिया पेपर को, ठीक है, और ये पेस्ट हो गया इस तरह से, और फिर उसके ऊपर आपने प्लास्टिक कोटिंग कर ली, ठीक है। ये आपका फ्रेम तैयार हो गया। और जो अंदर से इनलेट निकला इंसेट ट्रायंगल का, उसके ऊपर हमने यही इसी तरह से प्रिंटर पेपर पेस्ट कर दिया और एक बीट कोई भी मोती लेके उसको आपने ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपके पास ये घर में इस्तेमाल के लिए बच्चों को शेप्स रिकग्नाइज करवाने के लिए बहुत अच्छे से इंसेट्स तैयार हो जाएंगे जो ज्योमेट्री कैबिनेट्स के मुतबादिल हो सकते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री कैबिनेट शेप्स अगर आपने जो प्रॉपर एक मटेरियल है उसको सीखना है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं वो सारी शेप्स आपको प्रॉपर तरीके से जो ज्योमेट्री कैबिनेट मटेरियल होता है मॉन्टेसरी सिस्टम में यूज़ होता है वो बनाना सिखाऊं। Keep watching Mama's Montessori.